Hello students, I am here with the next video of class 10th maths NCERT CBSE बोर्ड। और ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। इसका कॉन्सेप्ट, दो ही कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया था कि LCM SCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं और LCM SCM और बाकी नंबर के प्रोडक्ट्स में क्या रिलेशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जितना क्वेश्चन हम लोग करेंगे उतना हम लोगों का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ना करके हम किसी और भी मेथड से कर सकते हैं। चलिए जैसे 26 एंड 91 है, पहले इसका हम लोग LCM निकाला जाए या SCF निकालते हैं। देखो प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड ज़्यादा आसान है। जब छोटे छोटे नंबर हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से SCF निकालना आसान है। जब बड़े बड़े नंबर हों तो डिवीजन मेथड से SCF हम लोग निकालेंगे, वो करके दिखाएंगे। देखिए हम इसमें जानबूझ के डिवीजन मेथड यूज करते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। 26 और 91 है, डिवीजन मेथड से मैं निकाल रहा हूँ। अब देखिए इन दोनों को डिवाइड करना है। आप क्लास 10th में आपको डिवाइड करना अच्छे से आता होगा, मैं बताता हूँ। 26 2 4 जा 8, 26 को जो 4 से मल्टीप्लाई, याद करिए 2 का टेबल पढ़ेंगे 9 में कितनी बार जाएगा, 2 4 जा 8, 4 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट देखिए ये 104 आ रहा है जो कि बड़ा आ रहा है। तो जब हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 26 3 जा 78, क्या आया 13 आया। जब इस 13 से अब जब रिमाइंडर बचता तो क्या करते, इसको डिवाइड करते हैं। 26 को डिवाइड किए 13 2 जा 26, तो हमारा HCF कितना आ गया, से कट गया तो HCF हमारा आ गया 30। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। तो डिवीजन मेथड होगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो तुरंत लग जाते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे इसी का LCM। अब देखिए 26 और 91 का LCM निकालने जा रहे हैं। इस पर भी डिवीजन मेथड निकालेंगे जो हम लोग पढ़ते हैं छोटे क्लास से, इसको हम लोग डिवीजन मेथड कहते हैं। इस तरह से जब निकालते हैं LCM में, ध्यान दीजिएगा हम लोग LCM निकाल रहे हैं 26 और 91 का। मैं जानबूझ के डायरेक्ट भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के छोटे छोटे नंबर्स बताता हूँ। पहले 2 से देखिए, 2 से 26 कटेगा, लास्ट में 6 इवन नंबर है लेकिन 91 नहीं कटेगा। फिर 3 से 26 2 + 6 डिजिट्स को ऐड करते हैं, नहीं कटेगा। 3 के बाद 5 से, 5 में लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, नहीं कटेगा। 7 से, 7 के टूल में 26 नहीं आता है। 7 के बाद किसे चेक करते हैं, डायरेक्ट 11 से, 11 के टूल में नहीं आएगा। फिर 13 से, देखिए 13 से ध्यान से देखें तो 13 से दोनों नंबर कट रहा है। हम चाहें तो 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। चलिए मैं 2 से जानबूझ के आपको काट के दिखाता हूँ। पहले 2 से, आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। 2 से 13 टाइम्स 91 कटेगा नहीं। अब जैसे अभी तुरंत उन्होंने देखा 3 5 7 9 से नहीं कटा तो डायरेक्ट 13 से काटेंगे। 13 1 जा 13, 13 7 जा 91। अब 7 से काट दीजिए। 7 आप चाहते तो यहाँ 7 से भी काट सकते थे, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो LCM हमारा क्या आ गया, 2 × 13 × 7, 2 7 जा 14 × 13, 13 4 जा 52, कैरी ओवर 5, 13 1 जा 13 और 5 18। अब देखिए क्वेश्चन में को क्या कह रहा है। तो हमारे पास अब 2 चीज़ें आ गई। एक तो LCM हमारा आ गया 182 और HCF आ गया हमारा 13। देखिए HCF 13 आ गया और LCM 182 आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है वेरीफाई करने के लिए। क्या वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि जब LCM और HCF को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब इसको वेरीफाई किया जाए, चेक किया जाए कि पता नहीं सही बोला कि गलत बोला है। चलिए, तो हमारे पास जो नंबर था 26 और 91 था,
पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ किया जाए, एलएचएस लिखा उठाया जाए। एलएचएस हमारा है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारा या 182, एचसीएफ हमारा या 13। मल्टीप्लाई किया जाए, 13 2 जा 26, कैरी ओवर 2, 13 8 जा 104 प्लस 2 106, कैरी ओवर 10, 13 1 जा 13 10 23, ये आ गया। अब आते हैं एचसीएफ पे, आरएचएस राइट हैंड साइड। ये क्या कह रहा है कि ये एस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देखिए फर्स्ट नंबर हमारा क्या था 26, सेकेंड नंबर क्या था 91। 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई करके देखा जाए वही चीज़ आता है कि नहीं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 6 6 5 8 13 कैरी ओवर 2। तो देखिए हमने क्या देखा कि ये और ये इक्वल आ गया। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर हमारा क्या है 510 एंड 92। डिवीजन मेथड से आप यूज करें, आसानी से हो जाएगा। चलिए एचसीएफ निकालते हैं, ध्यान दीजिए। एचसीएफ 92 लिखा, 510 लिखा। तब देखिए 9 का टेबल 51 में कितनी बार जाएगा, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके देखा जाए, मैं यहाँ कर रहा हूँ 92 इंटू 5, 5 2 जा 10, 45 46, यानी ठीक है 5 बार में ठीक है। 5 2 जा 10, कैरी ओवर 1, 5 9 जा 45, 1 46, क्या बचा 50, 92, 51 जा 50, क्या बचा 42, 42 से फिर 50 को डिवाइड करें। याद करें जो रिमाइंडर बचता है फिर जो डिवाइजर रहता है उसमें डिवाइड करते जाते हैं। 42 1 जा 42, क्या आया 8। अब इस 8 से 42 को डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 40, अब 2 आया। अब 2 से ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब इस 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, हमने देखा इस 2 से कट गया, यानी एचसीएफ हमारा क्या आ गया 2 आ गया। ये क्लियर हो गई बात। अब चलिए एलसीएम पे आते हैं। 510 और 92 का एलसीएम 510 और 92, एकदम इसको आपको बेसिक्स से काट के दिखाते हैं। 510 एंड 92, चलिए 0 2 है, इवन नंबर है, 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे इसको हम लोग, तो 2 से तो डिवाइड करना ऑलमोस्ट सभी को आता होगा, कैसे डिवाइड करना है देखिए। 2 2 जा 4, 1 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 255 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे 46, ये भी एक इवन नंबर, फिर 2 से काटा जाए 2 5 5 23, याद रखिएगा बच्चों 23 प्राइम नंबर होता है। अब 2 के बाद 3 से देखिए 23 तो कटेगा नहीं, 2 5 7 5 12, यानी 3 से कटेगा, तो 3 से इसको काटा जाए। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर अब 3 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से 5 17 जा 85, 23। अब 17 एक प्राइम नंबर है और 23 भी एक 17 एक प्राइम नंबर है, 17 1 20, 23 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा
60 इंटू 17 क्या आया 16 इंटू 17 इंटू 23। कैलकुलेशन में बहुत ध्यान देना, अगर एक भी कैलकुलेशन मिस हुआ तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 17 6 जा 1020 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर लिया जाए 1020 इंटू 23 30 3 2 जा 6 0 3 1 जा 3 0 2 2 जा 4 0 1 0 6 4 3 2 23,460। अब हमारे पास LCM भी आ गया, HCF भी आ गया। HCF हमारे पास कितना था 2 था, देखिए HCF निकाला था ना, यहाँ पे 2 था। तो फिर हमको वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इसी को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कहते हैं। LCM हमारा आया 23,460, HCF हमारा आया 2। ठीक, इसको मल्टीप्लाई किया जाए 2 0 जा 0 2 6 जा 12 कैरी ओवर 1 2 4 जा 8 1 9 और ये आ गया 46। ये हमारा LHS आ गया। अब RHS पे विचार किया जाए। RHS हमारे पास था, RHS में 510 इंटू 92 चेक किया जाए कि शायद सही आ जाए। 2 0 जा 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 सॉरी बच्चों 9 0 जा 0 9 1 जा 9 9 5 जा 45 0 2 9 6 चलिए हमारा इक्वल आ गया। इक्वल आ गया नहीं, हमारी कैलकुलेशन सही थी। बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, यानी हमारी कैलकुलेशन सही थी। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाइड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अब तो चलिए अगला नंबर छोटा है 336 एंड 54। फिर से HCF निकाला जाए डिवीजन मेथड से। HCF 54 लिखा बाहर, 336 लिखा अंदर। फिर से 54 का टेबल 336 है तो 5 का टेबल 6 टाइम्स जाएगा, तब 5 6 30 होता है ना बच्चों, तो 54 इंटू 6 मल्टीप्लाई किया जाए 6 4 जा 24 6 5 जा 32 यानी 6 ये छोटा है तो 6 टाइम्स 6 4 जा 24 32 क्या बचा 12। अब 12 से 54 को डिवाइड करेंगे 12 4 जा 48 क्या बचा 6 6 से 12 को 6 2 जा 12 कैंसिल, यानी HCF हमारे पास क्या आ गया, HCF हमारे पास आ गया 6। ठीक है, चलिए अब इसका LCM निकालते हैं। छोटे छोटे नंबर है तो LCM निकालना ज़्यादा आसान होगा। LCM निकालते हैं आपके सामने 336 और 54 का 336 54। चाहे दोनों बड़े बड़े नंबर से भी कर सकते हैं, आपके पास मान लीजिए एग्जाम बैठे हैं लास्ट में कम समय है तो आप अगर बड़ा नंबर से आ रहा है तो बड़े नंबर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स यही है कि छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। देखिए 4 और 6 से इवन नंबर है, 2 से काटिए 16 जा 12 32 2 8 जा 16 ये 27। अभी भी एक नंबर इवन है, फिर से काटिए 84 27 फिर 2 से काटिए 42 27 फिर 2 से काटिए 21 27 फिर 3 से काटिए 3 7 जा 3 9 जा फिर 3 से काटिए 3 7 जा 3 3 जा फिर 3 से काटिए 7
1, फिर 7 से काटिए 1 1। तो एलसीएम आपका क्या आ गया? एलसीएम आपका आ गया 2 इंटू 2 कितनी बार है 1 2 3 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 में मिला लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 इंटू 7, यानी हम मल्टीप्लाई किया जाए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 48 यहाँ तक देखिए 48 आ गया 48 इंटू 3 144 144 इंटू 3 432 432 इंटू 7 432 इंटू 7 7 2 जा 14 कैरी ओवर 1 7 3 जा 21 122 कैरी ओवर 2 7 4 जा 28 2 30, यानी हमारे पास एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम आ गया 3024। एचसीएफ हम लोग उसको वेरीफाई किया जाए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देखिए एचसीएफ हमारा 6 आया, एलसीएम हमारा 3024। अगर हमने गलत कैलकुलेशन किया होगा तो इक्वल आएगा ही नहीं, तो इक्वल आ ही नहीं सकता है। ये छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि अगर मैंने गलती से कैलकुलेशन गलत किया तो एलसीएम आएगा ही नहीं। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए 6 और 3024 को 3024 इंटू 6 6 4 जा 24 6 2 जा 12 2 14 कैरी ओवर 1 6 3 जा 18, यानी ये आ गया 18144। अब आते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 336, सेकेंड नंबर हमारा क्या है 54। मल्टीप्लाई किया जाए 4 6 जा 24 कैरी ओवर 2 4 3 जा 12 2 14 कैरी ओवर 1 4 3 जा 12 1 13 5 से किया 5 से जा 30 5 से जा 30 कैरी ओवर 3 5 3 जा 15 3 18 कैरी ओवर 1, यह आ गया। अब इसको किया जाए 4 4 18144। तो हमने देखा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ भी 181 और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर भी 18144 आ रहा है, यानी हमारा आंसर जो था वो सही था। तो यहाँ पे ये हो गया वेरीफाइड। क्लियर? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। मीन्स इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से ध्यान देना है बच्चों, कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपकी बुक का है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग करना है, एलसीएम एचसीएफ दोनों। देखिए फटाफट में करके बता दो, तो छोटे छोटे नंबर से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। पहले एक ही बार करना, फिर एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। पहले तीनों को अलग अलग प्राइम फैक्टराइज कर दिया जाए। 2 से काटेंगे 6 टाइम्स, 2 से काटेंगे 3 टाइम्स, 3 से काटेंगे 1 टाइम। 15 को भी काट दिया जाए, 3 5 जा 5 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 12 है, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। एचसीएफ तो देखिए आसान है, एचसीएफ जो सब में देखिए 2 तीनों में नहीं है, 2 तीनों में नहीं है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। एचसीएफ हमारा 3 आ गया। जब एलसीएम की बात करते हैं, देखिए इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो कुछ नहीं करना है, एक सीधी सी बात रखनी है, हर नंबर को चेक करना है, जिसमें ज़्यादा टाइम्स रहेगा वो लेना है। जैसे 2 देखिए यहाँ 2 बार है, इसमें 2 है ही नहीं यानी 0 बार है, इसमें 2 है ही नहीं यानी 0 बार है, तो ज़्यादा टाइम कौन सा हो गया 2 टाइम्स।
2 इंटू 2, छोड़ना ये भी नंबर नहीं। अब देखिए 3 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, तो ज़्यादा टाइम 1 ही हो गया। 2 3 हमने ले लिया। 5 देखिए 1 टाइम एक बार भी नहीं है, एक बार भी नहीं है, यानी 5 भी ले लिया। ठीक। 7 1 टाइम, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 1 टाइम 7, ये हमारा एलसीएम गया। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 16 इंटू 7 420। सिंपल सी बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे ही करते हैं बच्चों। चलिए दूसरा जो देखते हैं 17 23 और 29। देखिए ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर आपको याद होगा जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, यानी ये आपस में किसी से नहीं कटेंगे। देखिए जब एचसीएफ निकालेंगे 17 1 जा 23 का, 23 1 जा 29 का निकालेंगे, 29 1 जा। तो जब एचसीएफ में याद रखिएगा, एचसीएफ निकालने में जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 होता है। पहले इसको लिख लिया जाए, 1 इंटू 17 23, 1 इंटू 23, 29 को 1 इंटू 29। हम लोग इस ढंग से 1 तो लिखते ही नहीं है, लेकिन हमने जानबूझ के यहाँ लिख के दिखा दिया। ऐसे भी आपको याद रखना, जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 होता है। देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो एचसीएफ आपका क्या आ गया 1। जब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की बात अगर करेंगे जो सबसे ज़्यादा टाइम हो तो मान लीजिए 1 हो गया। 1 तो लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 आ गया। 17 1 टाइम, 23 1 टाइम, 29 1 टाइम, बस अब मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 17 3 जा 51, कैरी ओवर 5, 17 2 जा 34 और 5 39 इंटू 29, 391 इंटू 29 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, कैरी ओवर 8, 9 3 जा 27 और 8 35 काटा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 7, तो 9 आ गया, 3 आ गया, 4 7 11, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका एलसीएम आ गया। तो एचसीएफ 1 आ गया, एलसीएम क्या आ गया 11339। ठीक है। अब लास्ट 8 9 25, 8 9 25 सबको अलग अलग फैक्टराइज कर दीजिए। देखिएगा इसे भी आप ध्यान से देखेंगे। पहले एचसीएफ 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 से किए 3 टाइम, 3 से किए 1 टाइम, 5 से किए 5 5 जा, 5 1 जा। ठीक है। यानी जब हमने 8 लिखा तो क्या लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 लिखा 3 इंटू 3, 25 लिखा 5 इंटू 5। अब देखिए ध्यान से, जब एचसीएफ की बात करेंगे जो सब में हो, 2 तीनों में नहीं है, 3 तीनों में नहीं है, 5 तीनों में नहीं है। हमने अभी तुरंत सिखाया था जब कुछ नहीं हो तो 1। ठीक। एलसीएम की बात करते हैं। जब एलसीएम की बात करते हैं ज़्यादा टाइम, देखिए 2 यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 0 बार है, यहाँ 0 बार, तो ज़्यादा वाला ले लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 बार 0 बार 0 बार, 2 बार। इसी तरह 5 2 बार 0 बार 0 बार, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72 इंटू 5 360 इंटू 7, 360 इंटू 5। एक बार और देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72 इंटू 5 360 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आ गया। तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। मेरा सजेशन यही रहेगा कि क्वेश्चन देखिए, खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद में आंसर मैच करिए। थैंक यू।